मालूम ही है कि ये नर्मदापुरम संभाग जो है संभाग स्तर का क्षेत्र है। यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, कमिश्नर साहब बैठते हैं, आईजी साहब बैठते हैं, डीआईजी साहब बैठते हैं। तो हमेशा पुलिस जो है कानून व्यवस्था को लेके चाक चौबंद रहती है। जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, एक बार फिर से न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मुलाकात और बात करने के लिए हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र जी। बात करेंगे उनसे किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, किस प्रकार से चीजें हमारे नर्मदापुरम जिले में रहेंगी। सर, स्वागत है न्यूज नेटवर्क में आपका। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस प्रकार से शांति से मतदान हो, क्या प्राथमिकता रहेंगी पुलिस की? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया है। सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से सभी को, आपके दर्शकों को मेरी ओर से नया साल मुबारक हो। देखिए, जैसे कि आपने देखा है कि नर्मदापुरम जिला एक बड़ा शांत और धार्मिक नगरी मानी जाती है इसे, और अभी हाल में ही हम लोगों ने विधानसभा चुनाव भी बगैर किसी बड़ी घटना के, दुर्घटना के संपन्न किए हैं। और अभी हम उसी मोमेंटम में चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है हम लोग इसी प्रकार से अच्छी तरह से कर पाएंगे। सर, अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें तो विगत पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कुछ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। क्या कारण मानते हैं, किस प्रकार से लगाम लगाई जा सकती है उस पर? देखिए, अपराध को घटित होने से पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। कई कारक रहते हैं, कई फैक्टर्स रहते हैं जिससे अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी भी होती है, कमी भी होती है। इस तरीके के कई ग्राफ होते हैं, जैसे फसलों का आना जाना, कटाई का मौसम है, बुआई का मौसम है, विंटर का मौसम है, या समर है, गर्मी है कि ठंडी है। कई इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिनसे अपराध के ग्राफ में कमी भी होती है, बढ़ोतरी भी होती है। ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ विशेष किस्म के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ विशेष किस्म के अपराधों में कमी भी हुई है। तो हमेशा एक सरीका नहीं होता है, और पूरा हम लोग जो हैं इसको मॉनिटर करते हैं। एसपी साहब के नेतृत्व में डीआईजी, आईजी साहब भी, आपको जैसे मालूम ही है कि ये नर्मदापुरम संभाग जो है संभाग स्तर का क्षेत्र है। यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, कमिश्नर साहब बैठते हैं, आईजी साहब बैठते हैं, डीआईजी साहब बैठते हैं। तो हमेशा पुलिस जो है कानून व्यवस्था को लेके चाक चौबंद रहती है, और हमेशा वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, सुपरविजन भी होता रहता है, बराबर हर चीज़ पे ध्यान भी रखा जाता है। जिला बहुत बड़ा है, पचमढ़ी से लेके नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा, तो और बल की संख्या, फोर्स की संख्या कम है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो थाना प्रभारी लोग हैं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जैसे परिस्थितियां बनती हैं उससे हम लोग स्ट्रेटेजी को बदलते हैं, रणनीति को चेंज करते हैं, और उसी दिशा में ध्यान देते हैं जहाँ कुछ कमी होती है। आपको लगता नहीं है कि कुछ पुलिस की ऐसी पहल होनी चाहिए जिसमें जो आमजन हो वो अपना मित्र माने? आजकल बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, शिकायतें हो जाती हैं पुलिस के डर की वजह से। तो कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि उनको लगे कि भाई ये पुलिस थाना है, पुलिस हमारी मित्र है। बिल्कुल, आपका कहना बहुत अच्छा है, और बहुत समय से पुलिस मुख्यालय से भी और प्रदेश की जो हमारा सरकार है उसकी तरफ से भी कम्युनिटी पुलिसिंग पे ध्यान दिया जाता है। सामुदायिक पुलिसिंग जिसे कहते हैं, उसको उसके ऊपर काम करते हैं। इसी के कड़ी में ग्राम रक्षा समितियां होती हैं, नगर सुरक्षा समिति होती हैं। अब वो कितनी एक्टिव हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता है कि किस तरीके के लोग उससे जुड़े हुए हैं। और कम्युनिटी पुलिसिंग में और दूसरी भी योजनाएं होती हैं, उन पे बराबर काम होता है। ये थे हमारे साथ नर्मदापुरम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र जी। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ शुभम शर्मा, न्यूज नेटवर्क।